तो ऐसे बाबा जी की असल भक्ति है जिसमें बाबा जी का दर्शन मांगा जाए। पर दर्शन मांग के फिर क्या बाबा जी प्रकट दर्शन देंगे? एक होता है दर्शन आभास। एक सवाली ने पूछा था, हमें ऐसे लगता है रात को वैष्णो देवी माता ने ऐसा कहा, दुर्गा माता ने, जहाँ कौन आ रही है लखदाता जी के सुबह है मुझे दर्शन। ऐसे बहुत सारी दुनिया 95% दुनिया ऐसी बातें करती है कि बाबा जी ने सपने में मुझे ऐसा कहा। तो जब तक जीव माया गुण माया के तुम अंडर हो, ये सात्विक माया के प्रभाव, इसको दर्शन आभास कहते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष दर्शन, 6 तरह के दर्शन होते हैं, तो वो अपनी सात्विक माया के कारण दर्शन आभास हमें होते रहते हैं। जिस दिन वो तुम्हें दर्शन देंगे वो तुम दर्शनीय हो जाओगे। इसलिए कुछ लोग ऐसी बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि हमें लखदाता जी का दर्शन, मुझे तो दिखे हैं वहां पे, मैं तो कौन आ रही बोला है, मैं दिखते ही रहते हैं मुझे ऐसे बोला है उन्होंने। तो इसी चक्कर में वो रहते हैं भोले भाले जीव, क्योंकि गुरु नहीं है, ज्ञान नहीं है कि जब तक जीव माया, तुम्हारा माँ के पेट में बना हुआ शरीर है, मल मूत्र से भरा हुआ, हर तरह से उनके दिव्य शरीर, तो उनका अद्भुत अलौकिक अगम, तुम हो अगम गोचर, मन बुद्धि इंद्रियों शरीर से तुम परे। तो अर्जुन को पहले दिव्य दृष्टि मिली, फिर उसको दर्शन मिला, और तुम्हें ऐसे ही मिल गया। तो आंख से तुम्हें ये तो दिखता नहीं है वो 2 किलोमीटर पे क्या है, और तुझे पूर्णा हरी, जिनको बड़े बड़े नहीं पहचान पाए, गोरखनाथ जैसे, विष्णु लक्ष्मण जैसे नहीं पहचान पाए, और माता रत्नोनी उसको तुम्हें पहचान लिए, सपने में आए और तुम्हें ऐसा क्या है। वो तो अजर अमर राशि, तो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं बाबा जी। पर ये सत गुण से ऐसे होता है, दर्शन आभास इसको कहते हैं। हमारा जो विषय है बाबा जी की असली भक्ति वो है जिसमें उनका प्रत्यक्ष दर्शन मांगा जाए। पहले तन मन धन को गुरु की जाके सेवा की जाए, और मन शुद्ध होने के बाद बाबा जी गुरु के माध्यम से हमें शिव शक्ति प्रदान करते हैं। उस शिव शक्ति से फिर हमारा ये अंतःकरण है जो ये पहले शुद्ध होता है, और फिर उस शक्ति से दिव्य हो जाता है। अब दिव्य आंख, दिव्य कान, दिव्य नासिका, अब उनके दिव्य दर्शन होंगे। ऐसे जैसे फैमिली में रहते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे चाहे रामचंद्र जी हैं, कृष्ण जी हैं, पौना हरि जी हैं, लखदाता जी हैं, उनके शब्द स्पर्श स्वरूप रस सुगंध का दिव्य दर्शन, और दिव्य ये सारे रस तुम्हें दिव्य अंतःकरण के बाद प्राप्त होंगे। तो ये बाबा जी की असली भक्ति है जिसमें बाबा जी का दर्शन मांगा जाए। उसके लिए पहले तन मन धन से सेवा की जाए, मन को शुद्ध बनाया जाए, और शुद्ध के बाद हरि गुरुवान की शरणागति के बाद उसको दिव्य किया जाए, और फिर दिव्य दर्शन के बाद उनका प्रेम मांगा जाए। उस प्रेम से जो होगा वो पौना हरि की, वो लखदाता जी की, वो गुरुदेव की सेवा होगी। तो भक्ति का नाम होता है सेवा, भक्ति का नाम तन मन धन को शुद्ध करना। तो हम जहां भी जा रहे हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, शुद्ध मन से भी भगवान नहीं मिलते। विश्वामित्र का हो गया रंभा से भ्रष्ट करा दिया, जड़ व्रत का हो गया था, वो हिरनी से प्यार डाल लिया, उसके बच्चे से खत्म हो गई, हिरनी बनना पड़ा उनको। शुद्ध मन वाले भी का भी पतन हो गया, शुद्ध के बाद दिव्य करना पड़ता है। तो दिव्य अंतःकरण से दिव्य लौकिक चीजें प्राप्त होगी। जैसे तुम्हारे आंख का काम जो है कान नहीं कर सकता, तुम्हारी इंद्रियां तो 5 महाभूतों से बनी, तो इसलिए तुम माया से बने हो, तुम्हारा माया से बना है। ज्यादा खुशी, 1 करोड़ की लॉटरी, इसी से लोग मर जाते हैं हार्ट अटैक से। एक्सीडेंट हो गया, अच्छा वो बच गया, अभी आगे नहीं सुना कि वो बच गया, वो मर गया, कि आगे पूरी बात ही नहीं सुनी। वो एक्सीडेंट हो गया था पर बच गया, ये सुना ही नहीं, पहले ही खत्म हो गई। तो इस अंतःकरण में जिसमें ज्यादा खुशी और वो भी बर्दाश्त नहीं है, उसमें पौना हरि लखदाता का, जब वैष्णो देवी का, रामकृष्ण का दर्शन जिनको होता है वो खुद ठीक ठीक लगाएं अपना हिसाब किताब। तो ये बात है जो हमने समझी है कि बाबा जी की असल भक्ति है। इसके अलावा
हम राजस चीजें, मान प्रतिष्ठा, एमसी बन जाए, एमएलए बन जाए, ये वोटें आ गई, अब वो आ गई, अब इधर को चलो, अब उधर को चलो, झंडे उठा के इन्हीं सब कामों में हम लगे हैं। तो कहाँ बाबा जी का झंडा उठा के हमने जाना, छात लाइया पीना, कहाँ भाई ये झंडे उठा के हम चले। तो अपनी अपनी समझ से, अपने अपने संस्कारों से, क्योंकि असल भक्ति और नकल भक्ति ये मैटर करती है अपने अपने संस्कारों से, कैसे गुरु से हम जुड़े हैं, कैसा ज्ञान हम सुनते हैं। तो जो फिर असल भक्ति नहीं कर रहे वो नकल भक्ति करेंगे और तीन चीजें चाहेंगे, राजस चीजें इस संसार की जिससे अहंकार का जन्म होगा, मान प्रतिष्ठा, वैभव, दौलत, शौहरत, ये सारी राजस चीजें। जहाँ फिर तामस चीजें चाहेंगे, तो जहाँ फिर वो सात्विक चीजें। तो तीनों ही ये माया के अंडर है। कई तो मीट, शराब, अंडा, निंदा, चुगली, इसी सब, यही उनका टारगेट है जिंदगी में, इस तरफ ही वो लगे हुए हैं, यही उनका मकसद है। तो ये नरक जाते हैं। और राजस चीजें चाहने वाले, अब तुम उनको सपेट कर रहे हो, ये तुम्हारा बच्चा शराबी, हम पैसे दे रहे हो, जा पी ले, ये पैसा दे रहे हो नक्शा करने के लिए, तो तुम तामस लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, बाबा जी को भी मानते हो, ये तामस भक्ति तुम्हारी। निंदा चुगली भी कर रहे हो, आलस सुस्ती भी करते हो, और अपना पतन लापरवाही को संगत भी करते हो, ये सब तामस गुण है। और सात्विक गुण में तुम भक्ति नहीं मांगते, उनका प्रेम नहीं मांगते, दर्शन नहीं मांगते, और सेवा सिमरन भक्ति कीर्तन में जाते तो, लेकिन तब भी पता ही नहीं तुम्हें मांगना क्या है वहां से। तो ये सात्विक गुण, चाहे राजस गुण चाहे तामस गुण, ये तीनों माया के अंडर है, 84 लाख को देने वाली है। तो चाहे तुमने अरबों खरबों जरबों जमा कर लिया तब भी नरक जाओगे। और जब तुमने कामना बनाई है आगे आगे बाबा जी से, तो कामना जब पूरी नहीं होगी क्रोध आएगा, तुम अंधविश्वास में भटकोगे दर दर जाके, कोई नहीं बचा सकता। और जब नहीं पूरी हुई तो क्रोध आया, पूरी हुई तो लोभ आया। अब जब लोभ आ गया, चाहे वो तुम्हें 10 रुपए का आ गया, चाहे किसी को करोड़ का, चाहे भिखारी को 5 रुपए का, तो तुम लोभी हो। और लोभी बंदा हमेशा अशांत रहता है। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा मिल जाए। 2000, जब तुम 2000 रुपए थे तब तुम्हारे उतने खर्चे थे, तुम 20,000 रुपए तब तुम्हारे उतने हो गए, तुम 2 लाख के पे तब उतने हो गए। तो फर्क क्या पड़ा? तुम तो तब भी लोभी थे, आज भी लोभी हो। आगे और मानते जोगी को, जयकारा सिद्ध जोगी का है? और हम लोभी। तो ये नकली भक्ति है बाबा जी की, जो राजस गुण, तामस गुण और सत गुण से जो सेवा सिमरन भक्ति में जाना, भी क्या मांगना न क्या नहीं मांगना ये पता ही नहीं। तो ये दूसरी जो बताई असली भक्ति, जिसमें बाबा जी के दर्शनों का लक्ष्य बनाया जाए। क्यों? क्योंकि हम सच्चिदानंद परमात्मा की नित्य संतान, हमारा जो अंतर आत्मा में प्यास है वो सेवादार बनने की है, सेवा करने की है, तभी सबको सेवा में रस मिलता। पर वो सेवा हम अपनी कर रहे हैं। जब हमें समझ होते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा करते हैं कि अनंत जन्म के संचित कर्म पाप है, यार 2 थालियां और कर जाऊं यार, जाती बार पता नहीं कितने के अंदर पड़े हैं पाप, इसलिए 10 मिनट मिले 15 मिले उठूं, ये सेवा करूं, वो करूं, ऐसा करूं, क्योंकि मेरा लक्ष्य सेवा का है। मैं अपनी हरि गुरु मान को जिससे खुशी मिले, बाबा जी क्या ये ज्ञान सब प्राप्त करूं गुरु के पास जाके। तो ये उनकी भक्ति, जिसमें उनकी सेवा हमने करनी। और भक्ति का मतलब है किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च कहीं जाओ, भगवान सब जगह है, सर्वव्यापक है। अपने मन को शुद्ध करना। अगर तुमने अपने मन को ही तन मन धन से सेवा, तो तुम भक्त नहीं हो। 4 तरह के सेवादार होते हैं, तो वो भक्त की आड़ तुमने, जब सेवादारों की तुमने सेवा की आड़ ली है। बिना कहे सेवा करो। अगर चाहते हो फटाफट संचित कर्म तुम्हारा मन साफ हो जाए और गौली की तरह तुम्हारी साधना बढ़े बाबा जी की दर्शनों के लिए, फिर क्योंकि उनसे प्रेम मांगना, उससे फिर सेवा आएगी। तो पहले नंबर के सेवादार बिना के। दूसरे, अगर गुरु काम कह रहे, खुशी चढ़ जाए कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, तो भाई गोविंद से बड़ा दर्जा इनका
इन्हीं से मेरा स्वार्थ परमार्थ है। इन्होंने मुझे इतना भाग्यवान, इतना फोकस किया, बोला तो खुशी चढ़ जाए भी बोर हो जाए। तीसरा, गुरु के कहने में सेवा तो करे पर बेमनी से करता है वो। और चौथा, गुरु जो मर्जी कहता है, बाबा जी ने जो मर्जी कहा कि ऐसा करो वैसा करो, वो अपनी मर्जियां कर रहा है, तो उसको गुरुद्रोह कहते हैं, जैसे देशद्रोह कहते हैं। तो सेवादार ही नहीं है, पर वो समझता है अपने आप को। तो हम अगर सेवादार, अब सेवा और भक्ति को समझे तो उससे हमारा ही तन मन धन शुद्ध होना है, उसी से ही हमारी साधना और गणेश वंदन शुरू होगा। तो जब जिसका भी वही नहीं शुरू हुआ, सोच रहा है मैं तो पौना हरि की सेवा करके आ रहा हूँ, जब वो तो परिपूर्ण है, शिव शक्ति स्वरूप है, किसकी सेवा करोगे? उनका शरीर तो दिव्य है, रोड को तो खाते नहीं, उन्होंने निकाल के बना दी। तुम्हारी सेवा कि तुम ओम नमः शिवाय अलख मंत्र जाप करोगे, बनाओगे, इसमें जो शिक्षा हमने पीछे बताई है, हम डिटेल नहीं बताएंगे उसकी इस लेक्चर में अब, कि रोट क्या है, फिर घी क्या है, गाय का दूध क्या है, ये सब हमने हजारों प्रवचन जो रिकॉर्ड किए हैं, तुम एक एक करके सुन सकते हो। तो बाबा जी को मानना, बाबा जी की बात मानना, कि बचपन से ही लग जाओ साधना करने, पता नहीं जवान होना भी है कि नहीं होना। कई सोचते थे जवान हो के ये करेंगे, मर चुके हैं। कई बाप सोचते थे मेरा बेटा इंजीनियर ना होगा, मर चुके हैं वो। तो कोई गारंटी नहीं जवानी आएगी कि नहीं आएगी। और अगर ज्ञान नहीं मिला, गुरु नहीं बनाया, सही ज्ञान नकली भक्ति करते, पता ही नहीं मांगना के, और परमानंद से जुड़ के भी, आराध्य इष्ट करके भी, मान के भी तुम्हारा ये जीवन व्यर्थ हो जाए। और बचपन शरारते में चला गया, जवानी युवक युवतियों में चली गई, फैशनों में चलेगी, और बुढ़ेपा टेंशनों में चला गया। बुढ़ेपा खुद ही एक बीमारी है, तब क्या साधना करोगे, सेवा करोगे? वो जवाब दे देंगे फेफड़े लीवर सारे के भाई इतने चलिए 70 80 90 साल, कुछ अच्छा काम तो तूने किया नहीं, अब छुट्टी करो, हमारी जय हिंद करो। बहुत चलिए 70 साल थोड़े नहीं होते, 80 साल 90 साल, पर तब भी ये आत्मा का कल्याण तो हुआ नहीं। और क्या मांगना न क्या नहीं मांगना, और भक्ति और सेवा इसकी आड़ हमने तेरे समझाई। तो ये बाबा जी की असल भक्ति, जिसमें उनका दर्शन मांगा जाए, क्योंकि दर्शन के पीछे हमने प्रेम मांगना है, और प्रेम के पीछे भी सेवा मांगनी है। तो तब हम बाबा जी की सेवा करेंगे। बद्रीनाथ जी ने सिद्ध होने के बाद बाबा जी, तो बाबा जी ने उनकी पहले से, तो बाबा जी के नक्शे कदम पर हम रामचंद्र जी को मांगते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम, हम कृष्ण जी को मांगते हैं लीला पुरुषोत्तम, नानक कबीर फरीद संतों तो गुरु पुरुषोत्तम, हम पौना हरि को बाबा बालक, तो बालक रूप से ही लग जाएंगे, बचपन से ही गुरु करके साधना करके बाबा जी कहते चलो। तब बालकनाथ को तुम मानते हो। तुम जब तक सोचते हो कि तुम्हें ये लेक्चर सुन के या कहीं से कोई मर गया तब तुम्हें दुख हुआ, या डूब गया, जब बिजनेस, जब कैंसर हो गया, अब चलेंगे। अब आगे से आगे, आगे से आगे, पहले एक थे फिर दो हो गए, जब एक थे तब नहीं चले, एक बीवी आ गई, पति आ गया, दो से फिर चार हुए, चार से 10 हुए, ये अब ससुर के रिश्तेदार हैं, ये मायके के, तो एक से करता करता 15 20 30 40 50 में ऐसा खोया ऐसा खोया। अब अगल आई कि कुछ नहीं है, वही वहां संतों का कीर्तन सुना, सब ये तो स्वार्थ है, मैं तो बर्बाद हो गया हूँ। अब वापिस चलेगा वो, नाती पोता करता करता जीरो हो जाएगा बेचारा। तो बाबा जी कहते तब से चल जब से कल्ला था, आगे और बीमारियां बढ़ा बढ़ा के, फिर तो जब तक तुझे अकल आएगी कि अब बिजनेस डूब गया, अब कुछ नहीं है, अब पत्नी दुख देती है, अब पति ऐसा करता है, अब ये है, चलो राधे राधे करो, अब तो जय जोगी की करो। तो तब तक तब पछताए के फायदा जब चिड़िया चुपी खेत। तो इसलिए बालकनाथ अभी से चल बच्चे, जवान होएगा नहीं होएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और जवानी में तेरी वैसे खोपड़ी खराब होगी, इसलिए गुरु बना, ज्ञान कर, अपने लक्ष्य को साध ले, और जवान बुढ़ा आएगा नहीं होएगा ये भी गारंटी। और बुढ़ा तो पता नहीं किसी उम्मीद पे बैठा है, वो तो उसका पेपर निकल चुका है 2.5 घंटे का, उसको आधे घंटे में करना पूरा, पर वो क्या कर रहे हैं, और रिटायर होने वाले अगले साल कोई अच्छी नौकरी देख दो। अभी गुलामी थोड़ी की है 70 साल, नहीं जी, आगे 10-20 हजार तो आएगा घर में, तो ठीक है। फिर
आगे जाके देखा जाएगा। फिर लोग कहते हैं हमारे बाल सफेद हो गए, तो बाबा जी कहते हैं देखा नहीं जाएगा पुत्र, खाली पेपर देखे तो फेल होगा, उसमें क्या देखा जाएगा, अंडा नंबर है तेरा। हाँ, तो आगे भोगा जाएगा, पेपर जो तूने लिखा ही नहीं उसमें क्या देखेगा, तुझे पता ही है रिजल्ट क्या है। तो 84 लाख जोनियों में चक्की पीसिंग होएगा। तो ये था बाबा जी के प्रति असली भक्ति और नकली भक्ति का ज्ञान। बद्रीनाथ था ना, कितनी रानियां थी उसके पास, कितनी दौलत थी, वहां जाके क्या मांगा, मुझे ज्ञान दे दो, मुझे शांति परमानंद दे दो, मुझे सुकून दे दो, मुझे अपने चरणों में वास दे दो, आज वो अजर अमर अविनाशी हुए। तो ये था बाबा जी की असली और नकली भक्ति का ज्ञान। अपनी अपनी समझ से ये होती है। बुरे वाले जीव है, माया के अंडर है, उनका भी कोई कसूर नहीं। कभी संस्कार उनके उदय हो, पुण्य उदय हो, तो फिर उनकी रुचि बदलती है। बाबा जी सब पे कृपा करे ताकि बाबा जी का अवतार उनके मानने वाले हैं जो, उनसे परम लक्ष्य परमानंद सबको मिले। रामदास की तरफ से गुरुओं पीरों योगी नाथों की जय कहते हुए सदगुरु।